नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। आज मैं बात करूंगा कि 2025 में लखनऊ में IT सिटी की जो योजना है वो लॉन्च हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ में 2025 में और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लॉन्च हो सकती हैं और उसमें कुल कितने प्लॉट होंगे, उसमें मुआवजा की दर क्या होगी, IT सिटी में कितना मुआवजा मिल सकता है, इसके अलावा किस किस श्रेणी के भूखंड होंगे और IT सिटी योजना में कौन कौन से गांवों की जमीन अर्जित या अधिग्रहित की जाएगी। दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बहुत प्रतीक्षित IT सिटी योजना अब धरातल पर आने वाली है। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगभग 200 बीघा जमीन का कब्जा मिल चुका है। ये जमीन मोहारी कला और मोहारी खुर्द गांव की है। सबसे बड़ी बात यह है कि IT सिटी योजना में किसान खुद आगे बढ़कर अपनी जमीन देने को तैयार हैं, क्योंकि लैंड पूलिंग के माध्यम से यदि किसान अपनी जमीन देंगे तो उनको जो 25% विकसित जमीन मिलेगी, उसकी कुल कीमत अगर निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी उसकी तुलना में अगर वो ज़मीन सीधे अधिग्रहित की जाती है और मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर दिया जाता है तो वो कम होगा और लैंड पूलिंग में जो कुल ज़मीन की विकसित कीमत होगी वो उस मुआवजे से काफ़ी अधिक हो सकती है। IT सिटी योजना के अंतर्गत आने वाले गाँव के किसानों ने IT सिटी योजना के भूमि पूजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब 200 बीघा जो जमीन का कब्जा प्राप्त हो गया उसका भूमि पूजन करके विकास कार्य यहाँ पर शुरू किए जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा IT सिटी योजना के लिए कौन कौन से गांव की जमीन ली जा रही है। दोस्तों, इस IT सिटी योजना के लिए मोहनलालगंज तहसील के ग्राम बक्कास, सोनई कंजेरा, सिकंदरपुर अमेलिया, सिद्धपुरा, परहेटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा जैसे गांव की जमीन शामिल की जा रही है। इस योजना की सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि ये योजना कनेक्टिविटी के हिसाब से सबसे अच्छी योजना है। ये योजना सीधे सुल्तानपुर रोड से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है और सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के बीच में पड़ती है। इस योजना की कुल भूमि की अगर बात करें तो 2858 एकड़ जमीन में ये योजना विकसित की जा रही है। दोस्तों, इस IT सिटी योजना में कुल मिलाकर 5000 भूखंड विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें कि 72 वर्ग मीटर से लेके 200 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें ग्रुप हाउसिंग के भी भूखंड विकसित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो बिल्डर्स हैं वो उन ग्रुप हाउसिंग भूखंड को खरीदकर बहुमंजिले भवन बना सकते हैं। इस योजना में 445.65 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के लिए और 260 एकड़ में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जगह आरक्षित की गई है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 200 एकड़ की ग्रीन बेल्ट में गोल्फ सिटी और 15 एकड़ में वाटर बॉडी बनाई जाएगी, जो इस योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगी। इस योजना की सबसे उत्साहवर्धक और खास बात यह है कि लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत किसानों को काफ़ी फायदा हो सकता है। अब हम कैलकुलेशन से बात करते हैं कि लैंड पूलिंग में जो किसान अपनी ज़मीन देंगे उनको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। एक उदाहरण से बात कर लेते हैं कि मोहारी खुर्द में अभी ज़मीन का सर्किल रेट 8 लाख रुपए प्रति बीघा है। सामान्य मुआवजे की दर से अगर 4 गुने की कैलकुलेशन भी कर लें तो 1 बीघा में उनको 8 चौको 32 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर वही किसान अपनी ज़मीन को लैंड पूलिंग के माध्यम से देता है और 100% 1 बीघा ज़मीन अगर वो लैंड पूलिंग से देता है तो उस ज़मीन का 25% उसको विकसित ज़मीन के रूप में वापस मिल जाएगी लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत। और इस 25% ज़मीन का अगर हम एरिया निकालें तो 6800 वर्ग फीट के लगभग होता है। इस 6800 वर्ग फीट की अगर कीमत, बाजारू कीमत देखें तो ये लगभग 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर हम सामान्य मुआवजे की दर से कोई किसान अपनी ज़मीन देता है तो उसको जो मुआवजा मिलेगा वो 32 लाख रुपए मिलेंगे और अगर लैंड पूलिंग के अंतर्गत 25% वो विकसित जमीन लेता है तो उसको जो 25% भूमि क्षेत्रफल मिलेगा, विकसित जमीन मिलेगी,
उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो किसानों को लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जमीन देने के लिए उत्साहित कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं जिसका कि सभी को इंतजार होगा कि आखिर इतनी सारी कहानी हो गई, लेकिन ये तो पता ही नहीं लगा कि इस योजना में भूखंड हम कब तक ले सकते हैं, कब तक ये योजना लॉन्च होगी और कब इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस योजना में जिस तरह अभी जमीन का कब्जा प्राप्त हो गया है, प्रथम चरण में 200 बीघा जमीन पर विकास कार्य शुरू होने वाले हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस योजना के लॉन्च होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। दिवाली के आसपास इस योजना को खोला जा सकता है और 5000 भूखंडों को लॉन्च किया जा सकता है। आप दिवाली पर इस योजना में आवेदन करने के लिए तैयार रह सकते हैं। अगर नटसेल में बात करें तो लखनऊ के लिए IT सिटी एक बड़ी योजना है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। इसकी लोकेशन बहुत शानदार है। ये किसान पथ और सुल्तानपुर रोड के बीच में, सुल्तानपुर रोड के नज़दीक पड़ती है। अब बात करते हैं कि 2025 में लखनऊ में और कौन सी योजनाएं हैं जो आ सकती हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की न्यू जेल रोड योजना, जिसका नाम सौमित्र विहार योजना रखा गया है, ये भी जल्दी ही आपके सामने आ सकती है, लॉन्च हो सकती है। काफ़ी दिनों से ये योजना रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी कारण से रुकी हुई थी, लेकिन अब जैसी सूचना मिल रही है रेरा में रजिस्ट्रेशन की तैयारी पूरी हो गई है और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ये न्यू जेल रोड योजना या सौमित्र विहार योजना शीघ्र ही आपके सामने आवेदन के लिए आ सकती है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर योजना जो मोहान रोड पर है, उसमें बुकिंग अभी हो चुकी है प्रथम चरण में और इसका द्वितीय चरण भी जैसे कि संभावना है 2025 में ही आपके सामने आ सकता है। 2025 में द्वितीय चरण में भी इसमें लगभग 1000 आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगर कुल मिला के बात करें तो लखनऊ में 2025 में इन 3 योजनाओं के ही लॉन्च होने की संभावना है। नंबर 1 IT सिटी जो दिवाली पर हो सकती है लॉन्च और इसमें लगभग 5000 भूखंड हो सकते हैं। सौमित्र विहार योजना या उत्तर प्रदेश आवास विकास की न्यू जेल रोड योजना ये भी आपके सामने आ सकती है शीघ्र ही। 500 से 1000 भूखंड इसमें आपको मिल सकते हैं और मोहान रोड पर अनंत नगर का सेकंड फेज भी शीघ्र ही आपके सामने आ सकता है। इस तरह लगभग 5 से 7000 8000 के लगभग भूखंडों की योजनाएं 2025 में लखनऊ में आ सकती हैं और ये एक तीनों को मिला के अगर बात करें तो लखनऊ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इतने सारे भूखंडों की 3 योजनाएं अभी तक काफ़ी लंबे समय से लखनऊ में लॉन्च नहीं हुई हैं। तो जो लोग अपना भूखंड, भवन या जो बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के भूखंड या कॉमर्शियल भूखंड या औद्योगिक भूखंड लेना चाह रहे हैं या शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भूखंड लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को अब निकट भविष्य में इसमें आवेदन करने का मौका मिल सकता है।